तो स्पोरेंजियम भी इसी को बोलते हैं, कैप्सूल भी इसी को बोलते हैं, कैप्सूल भी इसी को बोलते हैं। इसके अंदर से निकला स्पोर, तो हमने उसको बोल दिया जर्मिनेटिंग स्पोर। क्या बोला हमने? जैसे आपने जर्मिनेटिंग सीड देखा है, जर्मिनेटिंग सीड देखा है आपने, सीड आपने लगाया छोटा सा, उसको जर्मिनेट होते हुए देखा होगा आपने, ठीक है। अब इसी में आगे क्या होना है, ये जो आपको यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर राइजोइड्स, यस और नो? द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर राइजोइड। और क्योंकि जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया आपके बर्थडे का या फिर न्यू ईयर का, तो ठीक 31 दिसंबर के 12 क्रॉस करते के साथ क्या हो गया, डेट चेंज हो गया, कैलेंडर चेंज हो गया, सारी चीजें चेंज हो गई वहां पे। एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज, बच्चे बोलते हैं मैडम क्या गैप है, कितना गैप है, किस तरीके से गैप है, ठीक है। इतने सारे डेस्क खाली है, लेकिन इनको 3 ही आके बैठना है। मैम ये टूटा हुआ है। अच्छा टूटा हुआ है, हाँ इसलिए आ गया। यहाँ बैठ जाते हैं आगे, कोई बात नहीं, बैठिए। चलिए, समझने में कोई दिक्कत किसी को? रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को? वेरी गुड। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को? थोड़ा डांट खाते खाते दिमाग चलने लगा आपका, नहीं? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को? और स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर को? वेरी गुड। जो स्पोर्स बनाते हैं उसको कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब ये स्पोर यहाँ पे जर्मिनेट कर रहा है, क्या कर रहा है ये स्पोर? जर्मिनेट कर रहा है, ठीक। स्पोर के जर्मिनेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज प्रोटोनिमा, उसका नाम क्या है? प्रोटोनिमा। और जब इसने बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे लीफी स्ट्रक्चर्स को अक्वायर कर लिया, तो हम लोग इसको बोलते हैं लीफी स्टेज। क्या बोलते हैं? लीफी स्टेज। अब एक और ट्विस्ट है स्टोरी में, क्या ये जब अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट भी कैरी करेगा। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट बनाने वाला पार्ट, गैमेटोफाइट मीन्स गैमेट को फॉर्म करने वाला पार्ट, दैट इज गैमेटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट एंथेरिडियम है, मेल गैमेटोफाइट इज मेल गैमेटोफाइट इज, और ये क्या बनाएगा? एंथेरोजोइड्स बनाता है, जिसको यहाँ पे स्पर्म लिखा है। यहाँ भी देखिए बाइफ्लैजेलेटेड बना हुआ है, कैसा बना हुआ है? इसलिए क्योंकि इसको मूव करके जाना है फीमेल एग तक। कहाँ जाना है? आर्किगोनियम के अंदर जाना है, फिर ये जायगोट है, फिर ये इसके अंदर जाएगा, फिर फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज होने के बाद वापस ये क्या करेगा? फिर स्पोरोफिटिक बॉडी को बनाने का काम करेगा। साइकिल समझ आया? साइकिल समझ आया? सबसे पहले क्या है ये? स्पोरोफाइट या प्लांट बॉडी। इसके पास है राइजोइड्स, सीटा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, यस और नो? स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेशन से प्रोटोनिमा बनेगा। प्रोटोनिमा के बाद लीफी स्टेज आएगा। लीफी स्टेज आने के बाद इसी में से गैमेटोफाइट्स जो है, मेल गैमेट भी बनेगा, फीमेल गैमेट भी बनेगा। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद वापस वही प्लांट बॉडी बनेगी। आसान है? आसान है? बातें समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो ये आपने मोसेस की एक्सप्लेनेशन को देखा है। अगर आप चाहें तो मैं ये सारी लाइंस लिख भी सकती हूँ, जैसी आपकी मर्जी। आपको लिखना है थोड़ा बहुत तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नोट करना है? थोड़ा सा तो मैंने नोट कराया हुआ है, थोड़ा मैंने नोट कराया हुआ, बट ये और डिटेल में अगर आप खुद से चाहे तभी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में जब मैंने आपको ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन दिया था, क्या दिया था? ब्रायोफाइट्स का जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन के बाद मोस्टली जगहों पे क्या होता है, हम लोग इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। किसका देखते हैं? किसी की आवाज आ रही है, कुछ बोलना है क्या किसी को? अब वो वहां पे फोन पे बातें कर रहा है। आप तो कोचिंग में बैठे, आप कौन से कोचिंग की कॉल है? देखिए, तो ये मोसेस आपने देखा, ये क्या देखा? जैसे स्फैग्नम वगैरह है, इसको बिलोंग करते हैं। स्फैग्नम जो है वो इसको बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरी बात,
अब एक टॉपिक आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्या आता है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। मतलब किसी न किसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, या तो मनी बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, नहीं तो हमारे डेली लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस लेके आएगा। कौन? ब्रायोफाइट्स। तब हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दे सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या मॉसेस। अच्छा, वो पीट वगैरह करा दिया था मैंने, पीट मॉस या इसका यूज ट्रांसशिपमेंट में होता है, ये सब कराया था मैंने, हो गया है। चलिए वेरी गुड। और एक और चीज देखिए, एक लाइन आपको ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग कभी कभी लिखी हुई दिख सकती है, जिसको देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिखा ये जाता है, क्या बोल रहे हैं, क्या देखो, उसको तो ये भी नहीं पता होगा मैं पेज कौन सा पढ़ा रही हूँ। निकालिए, वही पढ़ा रही हूँ, एंजियोस्पर्म्स निकाल के बैठा हूँ। पिक्चर था, वो पिक्चर नहीं है बच्चे, वो एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल है। मतलब जो भी गोल दिखता है सब एक ही हो गया, नहीं, जहाँ भी गोल साइकिल दिखे सब डायग्राम एक ही है। राम रहीम सब बराबर। थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए, मैं बता क्या रही हूँ, आप देख क्या रहे हैं। अभी हम लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं, अभी हम लोग मॉसेस हम फटाफट फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। मॉसेस के बाद फिर हम किस पे मूव करेंगे, टेरिडोफाइट्स पे। किस पे मूव करेंगे, टेरिडोफाइट्स पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दिया है। अक्सर लिखा जाता है कि ब्रायोफाइट्स भी जो है ये भी गुड सॉइल बाइंडर्स हैं। क्या है ये? आपने कभी भी किसी प्लांट को जब उखाड़ा होगा, जब भी आप क्या करते हैं, उसको हटाते हैं, निकालते हैं जमीन में से, तो आपने देखा होगा मिट्टी का भी कुछ पोर्शन उखड़ता है उसके साथ, देखा है। तो किसी भी प्लांट की जो जड़ें होती है ना, उसके जो रूट्स होते हैं, उसके जो क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। उसके रूट्स क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। तो सॉइल को बाइंड करके रखेंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक लाइन लिख लीजिए। ब्रायोफाइट्स are also referred as good soil binders. Good soil binders, that is they prevent, गर्ल्स जो है ना आसानी से, आराम से, जब देख रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ मतलब उतनी है, आराम से फर्स्ट डेस्क से लेके लास्ट तक ना एकदम सिंगल होके बैठ जाइए। जो मास्क लगा के बातें करती है ना, उन सबको सिंगल बिठाऊंगी मैं अगले दिन से, है ना, ताकि कोरोना का भी डर ना हो और मुझे भी डर ना हो कि बोर्ड साइड मोड़ूंगी तो बातें करेंगे। सबको सिंगल बिठाऊंगी मैं अगले दिन से। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बॉयज नहीं बातें करते हैं, बॉयज सही हैं, वो जब मैं लिख रही होती हूँ तो लिख रहे होते हैं, उनकी आवाज नहीं आती। गर्ल्स से मैं परेशान हूँ इस क्लास में। दैट इज दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं हम लोग, दिमाग लगाइए अपना। अगर मैंने ऐसा लिखा कि ये अच्छे सॉइल बाइंडर हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं इसके रिगार्डिंग? ठीक है, वेरी गुड। और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाएगा और क्या करेगा ये? हाँ वेरी गुड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करेगा। हेलो, हाँ जी, आज ही आ रहा है क्या?
अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब अभी तो मैं क्लास ले रही हूँ, निकलती हूँ मैं आधे घंटे बाद ना। चौराहा, चौराहा के पहले ही है, ठीक है, कृष्णा अपार्टमेंट के सामने। अच्छा एक मिनट, मैं ना आपको एक नंबर सेंड कर रही हूँ, सर का नंबर है, उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। ठीक, दूसरी एक नेक्स्ट लाइन हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि ये सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और करके इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, ब्रायोफाइट्स also play an important role in maintenance of water holding capacity of soil, water holding capacity of soil। एक ही बातें हैं, जो भी आपने लिखा है इसको कई जगह पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना, इसको कई जगहों पे, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, 11th क्लास का ही एक्सपेरिमेंट है, इसको लैब में करना होता है आपको। 3 टाइप्स के सॉइल दिए जाते हैं, सबकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का आपको पता लगाना होता है। इसके लिए कई बार लिखा जाता है रेट ऑफ परकोलेशन, क्या लिखा जाता है, रेट ऑफ परकोलेशन, रेट ऑफ परकोलेशन। आगे चले, देखिए इसके एग्जांपल्स लिखिए। इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर स्फैग्नम, इसी का पीट बनता है, याद आया, स्फैग्नम नीट का क्वेश्चन है ये, पीट मॉस भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज पीट मॉस। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम।
आगे चले। देखिए, मैंने आपको अभी तक प्लांट कैटेगरी में से जो सिखाया है 50 टाइम्स में लिख चुकी हूं। तब से बेसिक जो प्लांट कैटेगरी डिवाइडेड है दैट आर, चलिए बोलते चलिए क्या क्या है। हेलोफाइट्स और एल्गी, ब्रायोफाइट्स। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पी इज साइलेंट हियर। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, and then angiosperms। तो इसमें से मैंने आपको थैलोफाइट्स करा दिया, ब्रायोफाइट्स करा दिया। थैलोफाइट्स में आपने सीखा क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। ब्रायोफाइट्स में आपने सीखा लिवरवर्ट्स, मॉसेस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेरिडोफाइट्स। क्या मैंने थैलोफाइट्स के अंदर आपको पढ़ाया था कि इसके पास वैस्कुलर बंडल होता है? कभी लिखवाया मैंने? ब्रायोफाइट्स में नहीं, लेकिन टेरिडोफाइट्स में होगा। टेरिडोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स हम लोग बोलते हैं इसको। किसको? टेरिडोफाइट्स। और अब जाके पहली बार ट्रू रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होगा इसमें। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कैटेगरी, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कैटेगरी which poses xylem and phloem। नेक्स्ट लिखिए टेरिडोफाइट्स contain true roots, stems and leaves। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये इस अर्थ पे इवॉल्व होने वाले ऐसे पहले प्लांट्स हैं जिन्होंने जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज को शो किया। मतलब जाइलम जो है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मिनरल्स और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन? फ्लोएम। ठीक है, तो इसने पहली बार जाइलम और फ्लोएम को शो किया है। अब टेरिडोफाइट्स के अंदर दो कैटेगराइजेशन और है। इसके अंदर क्या है? टू कैटेगराइजेशन और है। कैसे कैसे है? एक को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, सॉरी माइक्रोफिल्स। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मैक्रोफिल्स। दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्रोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटा। तो माइक्रोफिल्स के पास क्या होता है? बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। जैसे उसका एग्जांपल आएगा सिलेजिनेला। अब जब आप फर्न्स को देखते हैं, किसको देखते हैं? फर्न्स को जब आप देखते हैं तो आप बोलेंगे इसका भी तो छोटा ही है, इसके लीव्स भी क्या है? छोटे छोटे हैं। फर्क कितना है? कॉम्परेटिवली बड़ा है। सिलेजिनेला की कॉम्परेटिवली क्या है? फर्न्स के लीव्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हमने उसको बोल दिया कि ये मैक्रोफिल्स को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, उसको ऐसे लिख लीजिएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए। ये लीजिए, ऐसे कर लीजिए। टेरिडो
पाइप्स। फिर इसको 1 and 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कीजिए। पहला हो गया यहाँ पे माइक्रो फिल्स और दूसरा हो गया मैक्रो फिल्स। माइक्रो फिल्स में हो गया एग्जाम्पल है इसका सिलेजिनेला और इसका एग्जाम्पल है फर्न्स। टेरिडोफाइट्स में एक ही चीज समझने वाली है, सिर्फ ओनली वन थिंग। एक ही चीज है जो इसमें क्या है समझने वाली है। पहले ये दोनों देख लीजिए, उसके बाद में स्पोरोफिल। इसमें क्या है आपने अभी तक किसी में नहीं सुना, यानी इसमें अब छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस के ऊपर कैप्सूल्स या स्पोरेंजियम बैठा होता है जिसके अंदर स्पोर बनता है। मैं दिखा देती हूँ, विदाउट इमेज इम्पॉसिबल है आपको समझना, ठीक है। पहले तो आप ये दोनों लीव्स देख लीजिए। एक जैसे आप सिलेजिनेला को देखते हैं, तो इसके लीव्स जो है देखिए, ये देखिए इसके लीव्स कैसे हैं, काफी छोटे छोटे हैं। सिलेजिनेला को जब आप लोग देखते हैं तो इसके लीव कितने छोटे छोटे हैं, दिख रहा है? नहीं वो नहीं है, देखिए। अब इसमें ये स्ट्रक्चर इसने स्ट्रॉबेरी बना दिया। क्या बना दिया? स्ट्रॉबेरी बना दिया। क्या बना दिया? आगे जाके अभी मैं आपको जब स्पोरोफिल बताऊंगी, क्या बताऊंगी, तो उसमें दो बातें और होंगी। पहली बात ये कि पहले टाइप के जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो पत्ते के ऊपर प्रेजेंट होंगे, या लीफ लाइक एनसीईआरटी में लिखा है सबटेंडेड बाय अ स्पेसिफिक और स्पेशल लीफ लाइक अपेंडेजेस दैट इज नोन एज स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? और कभी वो इंटैक्ट ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर भी हो सकता है जिसको हम लोग स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर ये कॉम्पैक्ट हो गया बिल्कुल, और इसके अंदर जब स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा, कैरी करने का काम करेगा, तब हम उसको स्ट्रॉबेरी, और इसी का दूसरा नाम कोन है। इसी का दूसरा नाम क्या है? तब हम लोग इसको स्ट्रॉबेरी और कोन बोलते हैं। बात समझ आई? तब हम लोग क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉबेरी और कोन बोलते हैं। तो हालांकि हम लोग तो यहाँ पे माइक्रोफिल्स देख रहे थे। क्या देख रहे थे? इसके लीव्स काफी छोटे छोटे हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मैक्रोफिल्स पे। ये देखिए जितने भी हैं कितने छोटे छोटे लीव्स है इसके, दिख रहा है ना आपको? ये सब क्या है? सिलेजिनेला है। क्या है ये? सिलेजिनेला है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फर्न्स के ऊपर। फर्न्स के ऊपर जब चलते हैं, ये देखिए, अब ऐसा भी नहीं कि इसका बहुत बड़ा लीफ है या उस तरीके से अवेलेबल है, नहीं, बट उसकी कॉम्परेटिवली क्या है, साइज जो है इसका वो लार्जर है इनके लीव्स का। तो ये फर्न्स हो गए। क्या हो गए? ये फर्न्स हो गए, ठीक है। एक हॉर्स्टेल भी इसी का एग्जांपल है। अब सबसे बड़ी बात आती है स्पोरोफिल। क्या देखने की? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल आपको दो तरह का दिखेगा। स्पोरोफिल जो है वो आपको दो तरह का दिखेगा। पहला जो, ये देखिए, ऐसा देखा है कभी आपने आज तक? हाँ। मतलब लीफ लाइक, समझिएगा ध्यान से,
मतलब ये है कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको कि लीफ लाइक जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक उसी के ऊपर ये क्या कर रहा है, स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम, और उसके अंदर स्पोर बनेंगे, उसके अंदर। तो ये हो गया स्पोरोफिल। क्या हो गया ये? तो कोई आपसे पूछे डिफाइंड स्पोरोफिल, डिफाइंड क्या होता है स्पोरोफिल बताओ, तो आपको वहां पे बोलना है स्पोरेंजियम बियरिंग लीफ लाइक अपेंडेजेस, पत्ते जैसे दिखने वाले वैसे स्ट्रक्चर जो कि स्पोर बनाने वाले स्पोरेंजियम को कैरी करने का काम करते हैं, उसको हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। समझ आया? समझ आया? तो अनोखा हुआ नहीं ये, स्पेशल, अभी तक तो मैंने बताया नहीं आपको ऐसा। तो इस टेगिडोफाइट में एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पे, स्पोरोफिल है। तो ये तो था एक तरीका है ये प्रेजेंट होने का। दूसरा तरीका है कि ये ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कोन शेप्ड अपना अपीयरेंस शो करता है, जिसको हम लोग स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। ये देखिए ये सब स्ट्रॉबेरी है। ये क्या है? ये सब स्ट्रॉबेरी है। क्या है ये? स्ट्रॉबेरी। इसमें तो नहीं दिखा पत्ते के ऊपर। इसमें स्पेशल ये कोन शेप्ड इंटैक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के प्रेजेंट है। तो इसका जो स्पोरोफिल है वो दो तरह का हो सकता है। पहला कि लीफ लाइक अपेंडेजेस में इजिली या तो पता चले या उसने बंद किया हो किसी तरीके से, इजिली आपको नजर आ रहा हो। और एक तरीका क्या है, ऐसे कॉम्पैक्ट ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। बात समझ आई मेरी? तो ये क्या है, स्पोरोफिल्स हैं। क्या है ये? स्पोरोफिल्स हैं। जब आप स्पोरोफिल्स को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको? स्पोरोफिल्स को। तो स्पोरोफिल में वही बात, ये देखिए सारे क्या है ये, अब ये स्ट्रॉबेरी है, ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। स्पोर ये भी बना रहा है, स्पोर वो भी बना रहा है, लेकिन जैसे ऐसा कोन शेप्ड अपीयरेंस देगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉबेरी। क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या बातें चलती रहती हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको डिफरेंट टाइप के स्पोरोफिल्स भी यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रॉबेरी भी दिख रहा है। स्पोरोफिल्स और स्ट्रॉबेरी काफी इंपॉर्टेंट है। ये लीफ लाइक अपेंडेजेस है, बस उसी का डायग्राम है जो आपने देखा है ना, बस डायग्राम है उसका और कुछ नहीं है। देखिए मतलब ये तो रहा पीछे से लीफ लाइक अपेंडेजेस है ना, और इसी के अंदर ये क्या है, स्पोरेंजियम 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 स्पोरेंजियम, और अंदर क्या करेगा, इसके स्पोर्स बनाने का काम करेगा। और ये मिडरिब जो है उसको सेंट्रल एक्सिस लिख रहा है। मिडरिब क्या है, सेंट्रल एक्सिस। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, स्पोरोफिल हो गया, और कुछ ज्यादा ही ब्लड इमेज है ये। और ये जो यहाँ पे बैठा है सब 1 बाय 1 करके, दीज आर स्पोरेंजियम। तो डायग्रामेटिक व्यू है जो आपको तब से इमेज के फॉर्म में वहां पे नजर आ रहा था, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समझ आया स्पोरोफिल आपको? यही एक ऐसा टर्म है, वर्ड है, टॉपिक है जो बच्चों को इसमें समझ नहीं आता। अगर आप समझ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ भी देखिए, सही बोल रही हूँ, पूछ के देखिएगा। जहाँ पे बच्चों ने पढ़ा है ना, जहाँ जहाँ टेरिडोफाइट पढ़ा है, आप उसको जाके कॉल करके बोलिए भाई एक ना वर्ड समझा देना मुझे। बोलेगा क्या, तो आप बोलिए स्पोरोफिल समझाना, नहीं समझा पाएगा। समझाने के लिए समझ भी तो आना चाहिए। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी वही चीज है, सेम है कि स्पोरेंजिया स्पोर बेयरिंग जो स्ट्रक्चर्स है वो लीफ लाइक अपेंडेजेस में इस तरीके से 1 बाय 1 करके इनक्लोज होके रहते हैं। तो हम लोग उसको किसका, PHYLL या PHYLL, जहां पे भी फिल लगा होता है, फाइलो लगा होता है, उसको मतलब लीफ होता है। उसको मतलब क्या होता है, लीफ। और वैसा लीफ जो स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर को कैरी करे, दैट इज स्पोरोफिल, दैट इज स्पोरोफिल। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं, बस ज्यादा नहीं लिखेंगे। लीफ लाइक
लीफ लाइक appendages, special leaf like appendages which bear sporangium. Spore producing structure. Spore producing structure वो क्या बोलते हैं हम लोग? स्पोरेंजियम बोलते हैं. They may be arranged like a cone shaped structure, cone shaped structure that is strobili. STROBILI, strobili, or may be subtended by leaf-like appendages. दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं. स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेजिनेला. स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला. और जो ऐसे लीफ लाइक अपेंडेजेस जैसा जो प्रेजेंट था उसमें जब अवेलेबल था वैसा स्पोरोफिल जो था उसका एग्जाम्पल हो जाएगा फर्न्स. उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फर्न्स हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे लीफ लाइक अपेंडेजेस लिखा है इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा फर्न्स. नीचे लिख लीजिएगा आप लोग एज पर एग्जाम्पल अलग अलग करके. स्ट्रॉबेरी वाले का हो जाएगा सिलेजिनेला. आगे चले. देखिए अब एक चीज मैंने आपको हमेशा बता रखी है कि जब कभी भी कहीं भी स्पोर फॉर्मेशन होना है, क्या होना है? कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन लगेगा? वेरी गुड. मियोसिस होगा. क्या होगा? मियोसिस होगा.
बाय meiotic division, MEIOTIC, meiotic division within bracket meiosis लिख लीजिएगा, ME within the sporangium, within the sporangium. अब अपना एक दिमाग लगाइए, हमने क्या किया, स्पोर बनाया है। क्या किया हमने, स्पोर बनाया है। जब आप स्पोर बनाइएगा, क्या बनाइएगा, स्पोर बनाइएगा, ठीक है। तो स्पोर जहां जहां बिखरेगा कुछ ना कुछ तो बनाएगा। जैसे ऐसे नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर सीड्स का आप डिस्पर्सल कीजिएगा तो पौधे बनते हैं, प्लांट बनते हैं उससे। वैसे यहाँ पे भी जब आप सीड्स का जर्मिनेशन कीजिएगा, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। दीज स्पोर्स are germinated and forms a multicellular and haloid structure which is called as prothallus. जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोथैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्रोथैलस बोलते हैं। आगे की स्टोरी आपको ऑलरेडी पता है। ये जो क्या है, प्रोथैलस, ये जो क्या है मतलब थैलॉइड बॉडी है, ये अब गैमेटोफाइट्स कैरी करेगा। ये क्या करेगा, गैमेटोफाइट मतलब आपको पता है, मेल गैमेटोफाइट इज एंथेरिडियम। ये क्या करेगा, गैमेटोफाइट को कैरी करने का काम करेगा, ठीक है। और उसमें भी आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें मेल गैमेटोफाइट और यहाँ हम लोग लिखे फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो है एंथेरिडियम, फीमेल गैमेटोफाइट इज आर्किगोनियम। आर्की मतलब ही फीमेल होता है, आर्किगोनियम। एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करेगा, एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करेगा। आर्किगोनियम में क्या होगा, यहाँ पे एग है, यहाँ पे क्या है, एंथेरोजोइड्स को मूव करते हुए इसके माउथ तक जाना है, एंटर करना है और इसको फर्टिलाइज करना है। क्या करना है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर क्या बनेगा,
जाइगोट वेल नोन है। फिर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो जाइगोट बनने के बाद फिर एक वैसी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फॉर्म होगी। जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो भी लिख सकते थे बीच में। ये क्या हो गया? स्पोरोफाइट हो गया। स्पोरोफाइट हो गया। स्पोरोफाइट। यही सेम कहानी है, सबके अंदर यही सब चलना है। देखिए इसमें से यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरह साफ फॉर्म में मैंने आपको समझाया, कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी समझने में। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अब क्या होना है आगे जाके, जो बार बार सिलेजिनेला आप सुन रहे हैं, उस सिलेजिनेला के पास दो टाइप के स्पोर बनते हैं, तो दोनों डिफरेंट टाइप का हो गया, तो हम लोग उसको हेट्रोस्पोरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोस्पोरस बोलेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, फटाफट कीजिए इसको, फिर मैं आगे नोट करती हूँ। अभी फिनिश ही हो जाएगा ये पेरिडोफाइटा। ठीक है, हो गया सबका? चलिए आगे क्या है, some plants produce two different types of spores, such as Silaginella, so termed as heterosporous। अब इसमें क्या कहानी है सो देखिए, जो हेट्रोस्पोर्स आप देख रहे हैं, वो दो तरह के स्पोर बनाएंगे। एक होगा यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स, एक क्या होगा? माइक्रोस्पोर्स होगा, और एक क्या होगा? मैक्रोस्पोर्स होगा। एक क्या होगा? मैक्रोस्पोर्स होगा। अगर माइक्रोस्पोर्स है, अगर क्या है? माइक्रोस्पोर्स है, तो ये आगे जाके मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा,
मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, और ये माइक्रोस्पोर्स जो है ये आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट होगा। फीमेल गैमेटोफाइट्स, इसके आगे की कहानी आपको पता है? क्या पता है? इसके आगे की स्टोरी यही है। ये देखिए, ये मैंने बोला था ना, मेल गैमेटोफाइट, एंथेरिडियम और फीमेल गैमेटोफाइट, आर्किगोनियम। तो ये आगे की स्टोरी है, उसके बैकग्राउंड में ये हिडन स्टोरी थी, है ना? अच्छा हाँ, बैक कर दिया। आगे चले, लास्ट हम लोग क्लासेस लिख लेते हैं इसका। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, आसान है, इजी है। और एक बात लिखी होती है, कई बार क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट्स काफी टाइम तक, बहुत टाइम तक जो मेन प्लांट बॉडी जो है ना, उसके साथ ये क्या करेगा, अटैच होके उसके एसोसिएशन में रहने का ये काम करता है। ठीक है, अब मेल गैमेटोफाइट है तो एंथेरोजोइड्स तो बनाएगा ही बनाएगा। एंथेरोजोइड है तो जाके आर्किगोनियम के पास एग के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा ही बनाएगा। तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस इज रेफर्ड एज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। प्रीकर्सर मतलब होता है किसी चीज को इनिशिएट करने वाला। जैसे जब आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़िएगा तो कई ऐसी चीजें हैं, बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहां से ये प्रूफ होता है कि वहां से लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा। तो उसके बारे में बार बार एक स्टेटमेंट दिया जाता है, बोला जाता है कि इट्स ऑल्सो रेफर्ड एज प्रीकर्सर ऑफ लाइफ, प्रीकर्सर ऑफ लाइफ। बट यहाँ पे आपको एक शब्द लिखा जा रहा है, बच्चे हमेशा बुक लेके वो डाउट लेके मेरे पास आते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहां पे लिखा हुआ है प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट मतलब आगे जाके इसी को क्या करना है, जनरेशन को आगे बढ़ाना है। तो हम क्या बोलेंगे, यही शुरुआत करेगा आगे जाके। तो प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, जैसे नॉर्मली होता है एंजियोस्पर्म्स में, एडवांस्ड प्लांट्स में। अब इसके 4 बेसिक क्लासेस हैं टेरिडोफाइट्स के। किसके? जिन सब की डिटेलिंग आगे जाके ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ते हैं। इसको जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, जैसे सिलोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। पी साइलेंट होगा हर जगह पे, जहां जहां पे मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ वहां पे क्या होता है, पी साइलेंट होता है। क्या होता है? पी जो है ये साइलेंट होता है। जब भी आप देखेंगे बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पे पी लिखा हुआ बट आप बोल नहीं रहे हैं, रीजन ये है कि वहां पे पी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो ये 4 क्लासेस हैं। ये देखो, ये है आपके पास सिलोफाइटा भी बोल सकते हैं, सिलोप्सिडा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और सिलोप्सिडा।
लाइकोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा और TEROPSIDA। एक क्लासिक एग्जांपल सबका याद रखना है आपको। जैसे लाइकोफाइटा जो है इसको लाइकोपोड्स या लाइकोपोडियम बिलोंग करता है। सिलोफाइटा जो इसको सिलोटम बिलोंग करता है। स्फेनोफाइटा जो इसको हॉर्सटेल्स बिलोंग करते हैं। टेरोफाइटा या टेरोप्सिडा जो है इसको फर्न्स बिलोंग करते हैं, है ना, पराटलोसी। बट सिर्फ यहाँ पे इवोल्यूशन की सीरीज बताई हुई है, कैसे कैसे इन्होंने क्या किया, अपने आप को इवॉल्व किया हुआ है। क्या क्लासेस ऑफ टेरिड, मतलब टेरिडोफाइट्स को हम इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने लिवर्टवॉर्ट्स सीखा ना, बस इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं पढ़नी, ग्रेजुएशन में पढ़ना है, ठीक है, बस यही है। हाँ, इनका नाम याद होना जरूरी है। जिन बच्चों को वहां से देखने में दिक्कत हो रही होगी, बुक में से भी लिख सकते हैं, सेम चीजें मेंशन करी हुई। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में स्टार्ट कर देती हूँ। आज आपने मोसिस भी किया है, टेरिडोफाइट्स पूरा कंप्लीट किया है और जिम्नोस्पर्म्स का मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। नो मैम तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा, बिल्कुल स्पीड अप कर लीजिए अपने आप को। टेरोफाइटा, पी साइलेंट होता है यहाँ पे। टेरोप्सिडा या टेरोफाइटा, मैंने बोला तो अगर आपको स्पेलिंग में थोड़ी एरर आती है, एनसीईआरटी बुक सामने रखेंगे तो आसानी हो जाएगी, थोड़ी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, है ना। आगे बढ़े। नीचे में एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ हाँ, ठीक है, बुक में भी है बच्चे, बुक में भी है हर चीज की। अब ये आजकल ऑनलाइन क्लासेस क्या हुई, मोबाइल फोन क्या हो गया, फोटो लेनी है बस हर चीज। एग्जाम में भी इसी का प्रिंट आउट निकाल के चिपकाना है, फिर नंबर भी वैसे ही 0 चिपक के आएगा। वो तो फिर प्रिंट आउट निकालवाएगा, वो भी प्रिंट भी 0 बहुत जल्दी होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो वही प्रिंट होके आएगा, टीचर को दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। चलिए फटाफट जिम्नोस्पर्म सुनते जाइए। देखिए नेक्स्ट प्लांट कैटेगरी है आपके पास जिम्नोस्पर्म्स। क्या है जिम्नोस्पर्म्स है, क्या है
पास नेकेड सीड्स तो होते हैं, सीड्स विदाउट कवरिंग, सीड्स विदाउट कवरिंग, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि जिम्नोस्पर्म्स contain seeds but without seeds are without कवरिंग। कैसे होता है ये? विदाउट कवरिंग होता है। कैसे होता है ये? कोई कवरिंग नहीं होगी उसकी चारों तरफ, ठीक है। सीड होंगे बट कवरिंग नहीं होगी इसमें। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है कि प्लांट्स की इवोल्यूशन की सीरीज क्या है, आपको क्या आता है कि प्लांट्स को जब हम लोग इवोल्यूशन सीरीज के अकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले कौन से आए, उसके बाद कौन से आए, उसके बाद कौन से आए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं कि थैलोफाइट्स के बाद ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स। तो बोलते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म्स आर इवॉल्व्ड आफ्टर टेरिडोफाइट्स एंड बिफोर जिम्नोस्पर्म्स। कोई दिक्कत? जिम्नोस्पर्म्स आर इवॉल्व्ड बिफोर टेरिडोफाइट्स एंड आफ्टर, मतलब बिफोर एंजियोस्पर्म्स एंड आफ्टर टेरिडोफाइट के बाद और एंजियोस्पर्म्स के पहले। बात समझ आ रही है? तो रटना नहीं है इसमें, क्योंकि आपको इसकी सीरीज याद है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको दिमाग में रिकॉर्ड करके रखना है कि इनका इवोल्यूशन जो है वो टेरिडोफाइट्स के बाद हुआ है लेकिन एंजियोस्पर्म्स के पहले हुआ है, ठीक है। तो एक लाइन लिखिए, उसके बाद मैं क्लास बंद कर देती हूँ आज की। जिम्नोस्पर्म्स are evolved after pteridophytes and before angiosperms, कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल, है ना? इसके आगे की एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कोशिश करूंगी मैं, जिम्नोस्पर्म्स भी काफी लेंदी है बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि उसको भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिनिश करें। और ये स्पीड तब बढ़ेगी जब आप कोऑपरेट कीजिएगा साथ के साथ, ठीक है। चलिए हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।